हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड फिर से हम आप लोग को एक नया टॉपिक नया जोश के साथ आया हूँ। और अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक मिरर इमेज में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जिंदगी भर के लिए आप लोग का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और आप कोई भी, अगर मैं वादा करता हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को गवाए हुए चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, ये मिरर इमेज को बेसिकली हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइप में हम लोग बांटते हैं। तो लेटर मिरर इमेज होगी, लेटर मिरर इमेज, अगेन नंबर मिरर इमेज, फिर मिक्स मिरर इमेज, एंड एक क्लॉक बेस आता है, क्लॉक मिरर इमेज। तो अब हम एक एक करके लेटर मिरर इमेज, नंबर मिरर इमेज, उसके बाद मिक्स मिरर इमेज, एंड उसके बाद हम लोग क्लॉक मिरर इमेज पढ़ेंगे। तो ये हो गया लेटर मिरर इमेज। तो लेटर मिरर इमेज में होता है ना कि जस्ट यानी बोल सकते हैं कि जस्ट इस लेटर का अपोजिट हो जाता है, यानी जो मेरा यानी इसका अगर देखते हैं हम, ये जो लेफ्ट में रहेगा पोजीशन वो राइट में जस्ट आ जाता है। ये का जैसे मैं अगर यहाँ पर हम मिरर इमेज का देखना चाहें लेटर बेस का, तो क्या हो सकता है। तो इसका तरीका होता है लेटर बेस का, ये लेटर बेस मिरर इमेज। तो जो इसमें राइट का पोजीशन रहता है वो पोजीशन लेफ्ट चल जाता है, और लेफ्ट का पोजीशन जो रहता है वो राइट चल जाता है। जो नियर में जितना भी रहता है वर्ड, उसका इमेज नियर में ही बनता है। जो फार में रहता है वो फार में ही बनता है, और मिडिल का मिडिल में ही रहता है। मिडिल का मिडिल में ही बनता है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये का पोजीशन जस्ट, ये देखिए अगर यहाँ पर अगर आप मिरर रखते हैं तो ये मिरर जस्ट ये राइट तरफ चल जा रहा है, यानी जो यहाँ ठीक सा पतला जो दिया हुआ है ये साइड में वो राइट तरफ चल जा रहा है, और इधर राइट तरफ ये मोटा है भाग है तो ये लेफ्ट तरफ आ जा रहा है। सेम यहाँ पर जैसे में आप और भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहता है, स्ट्रेट का स्ट्रेट बनता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे में बी हो गया, तो बी सेम ये स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन का मिरर हुआ, तो ये स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा। लेकिन जो ये राइट तरफ है ये भी वो लेफ्ट तरफ आ जाएगा, तो ये साइड में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम ये सी हो गया, ये सी किधर है, ये राइट तरफ है, तो पोजीशन हम बदलेंगे तो ये लेफ्ट तरफ आ गया। डी का ये सेम है, ये पोजीशन राइट तरफ है, ये लेफ्ट तरफ आ गया। ई भी सेम इसलिए ये जो पोजीशन जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सेम है, यानी डी जो स्ट्रेट वाला स्ट्रेट हुआ, लेकिन ये क्या है जो इधर ये राइट तरफ किया हुआ, तो ये क्या स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जो राइट तरफ है वो लेफ्ट तरफ आ गया, वही इसमें बना हुआ। तो सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं डी का डी, ई का सेम पोजीशन हुआ। अब यहाँ कुछ ऐसा आप लोग देखते होंगे, ये जो एच का पोजीशन नहीं बदला हुआ, ये सेम है। आई का ये भी सेम है। उसके बाद फिर ये एन का सेम है, और वो का सेम है, फिर टी का सेम है, यू का भी सेम का सेम ही है, वी का भी, डब्ल्यू का भी, एक्स का भी, ये लेटर और वाई का भी, ये सारा लेटर सेम है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसमें आप लोग को सिर्फ ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक का बेस हम लोग इस तरह से जान समझ सकते हैं। जो सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक में सेम यहाँ पर देखिए छोटा जो कैपिटल स्मॉल लेटर का होता है, ये कैपिटल लेटर भी सेम, ये जो लेटर है जो क्या है ये सेम बदल जा रहा है। मिरर इमेज क्या है इसका सेम यानी जो लेफ्ट की तरफ है वो राइट तरफ आ जा रहा है,
और राइट का लेफ्ट तरफ। तो आप लोग को जो ये बताएं यहाँ पर कि जो पोजीशन ये सेम है सेम है, आप ये तो इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, इसका लिए आपको सिर्फ एक ध्यान रखना पड़ेगा सिमेट्रिक होता है क्या। जो सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक बेसिकली पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है वन लाइन सिमेट्रिक, वन लाइन सिमेट्रिक, फिर एक हो गया टू लाइन सिमेट्रिक, मोर देन टू बोल सकते हैं, मोर देन टू लाइन या मोर देन वन लाइन। मोर देन वन लाइन। जैसे में सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि दो भागों में बराबर बराबर भागों में काटना, उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक अगर हम यहाँ पर वन लाइन सिमेट्रिक देखें तो टी ये हो गया, टी को हम क्या है ये हम थोड़ा डार्क करके दिखाते हैं, ये टी है। अब टी को हम क्या डिवाइड करेंगे, तो टी को सिर्फ ये इधर से ही यानी हॉरिजॉन्टल से डिवाइड करने पर बराबर भागों में काट सकते हैं। ये अगर वर्टिकल भागों में डिवाइड करके बराबर भागों में काट सकते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता है। सेम अगर हम देखते हैं ये एच हो गया यहाँ पर मोर देन टू लाइन, ये एच हो गया, तो अब यहाँ पर क्या है ये दो लाइन सिमेट्रिक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से भी इसको बराबर भागों में काटा जा सकता है और वर्टिकल से भी और हॉरिजॉन्टल से भी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को भी हॉरिजॉन्टल से भी बराबर भागों में काट सकते हैं और वर्टिकल से भी, हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी। सेम अगर आई को भी देखते हैं तो आई को भी हम यहाँ पर दोनों भागों से काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी। एम को भी यहाँ पर जैसे में एम हो गया तो एम सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से ही काट सकते हैं। तो यानी जो मेरा सिमेट्रिक होगा वन लाइन सिमेट्रिक या टू लाइन सिमेट्रिक, वो फिगर का जो सेम वो उसका मिरर इमेज बनेगा, और जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो सेम लाइन नहीं होगा, उसका जस्ट बदल जाएगा। यानी राइट का जो पोजीशन रहेगा वो पोजीशन लेफ्ट चल जाएगा और लेफ्ट का पोजीशन राइट आ जाएगा। नियर का जो रहेगा, जो मिरर के जितना नियर रहेगा उसका इमेज नियर में ही बनेगा, जितना मिरर इमेज दूर में रहेगा वो दूर में ही बनेगा, जो मिडिल का रहेगा वो मिडिल में ही बनेगा, और जो स्ट्रेट में रहेगा वो स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। ये सेम है स्मॉल लेटर के लिए, तो ये सेम है, जो राइट का पोजीशन है वो लेफ्ट का आ गया और लेफ्ट का राइट आ गया, सेम है। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते होंगे तो इस चैनल में आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं, और या तो फिर इसमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग भी ले सकते हैं। तो आप जैसे में यहाँ पर नंबर भी आ गया, नंबर मिरर इमेज, तो नंबर मिरर इमेज भी सेम आ गया। हम क्या बताएं लॉजिक, वही लॉजिक है, सेम है कि वन का जो पोजीशन जैसे में ये इसे वन लिखा हुआ, ये वन हो गया इसे, तो वन, तो ये क्या है अगर यहाँ मिरर लगाएंगे तो सेम स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, लेकिन ये क्या है जस्ट इसे बदल गया, राइट तरफ बदल गया। अरे सेम यहाँ पर जो अरे एक लॉजिक देखिए, एक लॉजिक याद कीजिए और चुटकी बनाइए, और राइट का जो पोजीशन वो लेफ्ट आ जाएगा और लेफ्ट का पोजीशन राइट आ जाएगा। आप देखिए एक्चुअली तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है लेटर मिरर इमेज का। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिसमें क्या जो राइट का पोजीशन रहता है वो राइट का जो पोजीशन है राइट का पोजीशन वो लेफ्ट चल जाएगा, और लेफ्ट का बताएं राइट आ जाएगा। नियर का नियर में ही रहेगा, फार का फार में ही रहेगा, मिडिल का मिडिल में ही रहेगा, और स्ट्रेट का स्ट्रेट में ही रहेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ग्लोब दिया हुआ, ये ग्लोब है। अब ये मिरर इसका देखिए, अगर मिरर इमेज अगर राइट में भी रह सकता है और लेफ्ट में भी रह सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो अब यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट में भी राइट में भी, तो यहाँ पर क्या मिरर इमेज आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, डाउन में भी रह सकता है, टॉप में और बॉटम में भी। लेकिन अगर टॉप और बॉटम में अगर दे दिया जाएगा तो वो होता है वाटर इमेज होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे देगा भी कि मिरर इमेज, तो वाटर इमेज बनता है। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट में कभी भी रहेगा तो मिरर इमेज बनता है। तो अगर मान लो कि अगर कभी अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग हमेशा राइट की तरफ से मानते और बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है,
अब तो हम क्या बताएं फर्स्ट लॉजिक। तो ब्लॉक का यहाँ पर देखिए जी एन ओ बी और ई होगा, ठीक है, ये ब्लॉक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या बताएं कि नियर में, तो ये मिरर है, मिरर के नजदीक में सबसे कौन है, ये है, उसके बाद नजदीक में कौन है, बी, उसके बाद क्या है वो, उसके बाद एल, और सबसे दूर में जी। तो ये जी सबसे दूर में, तो इधर भी इसका मिरर इमेज सबसे दूर में बनेगा। सबसे नजदीक में ई है तो ई बनेगा। तो क्या बोले कि स्ट्रेट का जो लाइन रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। तो ई में स्ट्रेट है, ऐसे ये लाइन, तो ये स्ट्रेट दे दो। मिरर के सबसे नजदीक में तो सबसे नजदीक में बनेगा। और लेफ्ट का जो पोजीशन है इधर भी है, वो राइट तरफ आ, लेफ्ट राइट तरफ लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट आ गया। और बी का जो स्ट्रेट का ये वो स्ट्रेट रहेगा, और जो राइट तरफ आया वो इधर लेफ्ट तरफ आ जाएगा। वो का वो यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है, मोर देन वन लाइन है, क्योंकि बहुत भागों में हम वो को काट सकते हैं, तो ये सेम रहेगा। अब ये एल ये राइट तरफ है तो ये लेफ्ट तरफ आएगा, और जी ये देखिए राइट तरफ है तो ये लेफ्ट तरफ बन जाएगा जैसे। अब ये आप लोग देख सकते हैं, यानी जी ऐसे बनेगा, और ये पोजीशन बदलेगा इसकी। अब ये वाला देखिए, ये सीधा का सीधा रहेगा, जो इधर स्ट्रेट में, इधर राइट तरफ लेफ्ट तरफ, तो ये आएगा इधर आएगा, और ये जी वाला जो स्ट्रेट है वो नीचे ही रहेगा। अब यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कौन सा मिल रहा है, ई आया, फिर बी, वो, एल, और लास्ट में जी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई, बी, वो, एल, जी, ऑप्शन नंबर ई हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अगर हम देखते हैं, अब ये क्या है, समर। इस क्वेश्चन को आप लोग सीधा कर दीजिएगा मेरे टाइपिस्ट के द्वारा से, थोड़ा इसमें ये गलत टाइपिस्ट हो गया, नीचे 180 डिग्री घुमा दिया गया, समर हो गया। आने से हम यहाँ पर देखते हैं ये मिरर इमेज है, तो सबसे पहले कौन बनेगा, आर आएगा, लेफ्ट का राइट जाएगा, ई बनेगा इसी, ये एम का एम सेम रहेगा, और यू का यू सेम रहेगा, एस का इसे बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा होगा, तो एम डबल ई आने ऑप्शन नंबर हो जा रहा है। ये पोजीशन ही उल्टा है, लेकिन इस हिसाब से बॉल आ जा रहा है, लेकिन इसका ये यही होगा, समर। आगे इस तरह हिसाब से एस यू, पोजीशन सही है, और आने ऑप्शन नंबर ए पर होगा, गलत यहाँ पर सी दिया गया है, ये होगा यहाँ पर, ये है ए पर। अब ये क्या है, नंबर। अब ये नंबर की सेम है, ठीक है, यानी जो क्या राइट का पोजीशन रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट का पोजीशन वो राइट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 6 है, तो 6 का आप डायरेक्ट अगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये बेसिकली नॉन वर्बल ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, वो तो हम बता रहे थे, लेकिन आप सब ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 का पोजीशन कैसे बनेगा, लेफ्ट का राइट चल जाएगा, इधर से बन जाएगा। तो ऐसे किसमें है, ऑप्शन नंबर बॉल में नहीं है, काट दीजिए। अब ये पेपर में भी नहीं, फर्स्ट में नहीं, काट दीजिए। ये 2 का यानी लास्ट का सबसे लास्ट में बनना चाहिए, तो ये भी काट दीजिए। तो कौन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। देखें दोस्तों कितना अच्छा है। अब ये इस हिसाब से आप लोग अगर ये बिना को बनाए हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो बहुत इजीली ही बना सकते हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन बता रहे थे प्रॉपर आप लोग की लॉजिक कैसा होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा बनाते हैं तो सेकंडों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, देखिए नंबर मिरर इमेज का, तो सेम हम इसको भी एलिमिनेट करके बनाते हैं। तो ये 8 है, तो सबसे नियरेस्ट में 8 है, तो 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो ये भी काट दीजिए। यहाँ पर भी क्या 1 आ गया, काट दीजिए। यहाँ पर भी 1 आ गया, काट दीजिए। तो क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बॉल आ जा रहा है। देखिए कितना इजीली है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके बना सकते हैं, या तो फिर जैसे हम लॉजिक एक एक करके बताएं कि लेफ्ट का पोजीशन राइट आ जाएगा, वो राइट का पोजीशन लेफ्ट आएगा, उस हिसाब से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मिक्स हो गया, जो मिक्स बताएं, तो मिक्स में भी क्या होता है कि लेफ्ट का पोजीशन राइट चल जाएगा, राइट का पोजीशन लेफ्ट, इसमें भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो अगर इसमें भी एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिरर है, यहाँ पर रहेगा। अब सबसे पहले आर है,
तो आर का पोजीशन कैसे बनेगा, इधर बनेगा। आप सबसे देखिए लास्ट में क्या है कि लास्ट का पोजीशन फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट का पोजीशन लास्ट में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए एन आ गया, काट दीजिए। यहाँ पर ये यार है, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन हुआ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसके बाद क्या है, यू। तो यू का पोजीशन कैसे बनेगा, यानी लेफ्ट का पोजीशन राइट, राइट का पोजीशन यू। तो ये ऐसे बनेगा, सेकंड में यू होना चाहिए। ये तो मिरर बन रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब ये भी सेम ये बन सकता है, यानी थर्ड और फोर्थ बन सकता है यू। 7 का 7, उसके बाद 7 थे, इससे बनेगा इधर से लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। उसके बाद क्या है पी। तो पी का पोजीशन देखिए, जो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये इसका वाटर इमेज कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। और इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, जो कैट सही होगा। नेक्स्ट ये भी एक मिक्स मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। सेम यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, ये यहाँ पर मिरर है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितना भी जो लॉजिक है ये हम ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो सब सॉल्व करते हैं, लेकिन कम टाइम में अच्छा अप्रोच में कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सिखा रहे हैं। और बाकी अगर आप लोग सेम अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेम हम प्रत्येक दिन आप लोग के लिए अच्छा से बेहतर जो बार बार जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लेकर आऊंगा। और जो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, वो बताऊंगा। तो अगर देखिए, तो आप यहाँ पर इसको उस हिसाब से नहीं बताना, अब इसको भी ऑप्शन लिमिट करना है। तो ये जे है, तो जे का पोजीशन फिर क्या है, जो लेफ्ट का पोजीशन वो राइट आ जाएगा, यानी इसे इधर आ जाएगा। अब इसे किधर, इसमें फर्स्ट में नहीं है, इसको काट दीजिए। अब सेकंड में 3 है, तो 3 किसका, लेफ्ट का पोजीशन राइट आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो सकता है, तीनों हो सकता है। उसके बाद वो आएगा। उसके बाद थर्ड में क्या है, पी का लेफ्ट का राइट चल जाएगा, इससे बनेगा ये भी। उसके बाद फिर क्या है, एम हो गया। फिर 6 जैसे बनेगा, 7 लेफ्ट का राइट चल जाएगा, इधर आएगा। अब आप लोग मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये जे है, आप मैच कीजिए कि कौन है, जे ई वो एम। अभी यहाँ पर एम आ गया, नहीं होगा, ये जे ई वो क्यू एम 6 7, अरे ऑप्शन नंबर कैट हो रहा है, राइट आंसर होगा। अब ये क्या है, सेम फिगर मिरर इमेज का है। तो फिगर में जो होता है ना दोस्तों, सेम जितना भी लॉजिक बताएं सारा लॉजिक काम करेगा। यानी लेफ्ट का पोजीशन देखना है कि राइट आएगा और राइट का पोजीशन लेफ्ट। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से आप लोग किसी और का वीडियो नहीं देखना पड़े और दिमाग में प्रॉपर जाकर बैठ जाए। इसीलिए हम एक एक वर्ड को बार बार उस वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ। तो यानी क्या, ये राइट का लेफ्ट चल जाएगा, लेफ्ट का पोजीशन वो राइट आ जाएगा, नियर का जो है वो नियर में बनेगा, फार का जो है वो फार में बनेगा, मिडिल का जो रहेगा वो मिडिल में रहेगा, और स्ट्रेट का स्ट्रेट में ही रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मिरर लगा हुआ है, तो मिरर लगा हुआ है तो क्या, ये लेफ्ट का पोजीशन राइट चल जाएगा और राइट का पोजीशन मेरा लेफ्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जस्ट ये वाटर इमेज किया है, इसको काट दीजिए। ये भी वाटर इमेज किया है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये, तो हम क्या बताएं कि लेफ्ट का पोजीशन राइट और राइट का पोजीशन लेफ्ट। अब ये देखिए जो फ्लैग दिया हुआ है वो राइट तरफ है, और ये ऑप्शन नंबर A में भी राइट तरफ है, तो ये नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है सेम में, देखिए अब ये क्या है, मिरर इमेज का। तो ये मिरर लगा हुआ है, तो क्या जो लेफ्ट का पोजीशन रहेगा वो राइट आ जाएगा, राइट का पोजीशन लेफ्ट। आप देख सकते हैं इधर क्या है, ये इधर ये राइट तरफ है, तो ये लेफ्ट तरफ आएगा। इसमें नीचे दिया हुआ काट दीजिए, इसमें भी इधर दे दिया साइड में, जो नहीं होगा यहाँ पर लगा देगा, ये भी काट दीजिए। ये तो सेम पोजीशन पर दे दिया है, तो काट दीजिए, तो बहुत हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग कितना जल्द और कितना चुटकियों में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है क्लॉक बेस। तो क्लॉक बेस में दोस्तों आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इसको बनाने के लिए कि एक अगर मिनट में दिया रहेगा, सिर्फ आवर में दिया रहेगा। जैसे में ये क्वेश्चन है क्या कि व्हाट द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46, देन व्हाट इज द मिरर इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी का टाइम है 4:46 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों ये दिया हुआ है कि ये मिनट्स में दिया हुआ है। कभी कभी ये पूछ सकता है जैसे में कि ये आवर में भी, जैसे में पूछ सकते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 5 o'clock। तो 5 o'clock में आप लोग डायरेक्टली अगर
ये जैसे में कि ये क्लॉक है मेरा, क्लॉक 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। तो अगर हम क्या बताएं लॉजिक कि अगर जो राइट में रहेगा पोजीशन, जो पोजीशन राइट में रहेगा उसका आ जाएगा लेफ्ट में बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों को एडिशन करते हैं तो मेरा 12 आता है, यानी सबको सम करने पर 12 आएगा। तो अगर आप बोलिएगा कि 12 का मिरर इमेज क्या होगा, तो ये 6 होगा, तो दोनों को जोड़कर 18 आएगा। तो इसमें ये कभी भी मिरर इमेज नहीं बन सकता है, यानी 6 और 12 के बीच में कभी भी मिरर इमेज नहीं बन सकता है। आप देखिए 10 का जो मिरर इमेज कितना बनेगा, 2 पर बनेगा, यानी जोड़ करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे कि यहाँ पर 5 को क्लॉक कर दिए। तो अगर ये आवर में रहेगा, तो आवर में अगर रहेगा दोस्तों तो इसमें सिर्फ घटाना पड़ेगा 24 को क्लॉक, अगर रेलवे में दिया रहेगा तो 24 को क्लॉक में घटाना है, और अगर 12 को सिर्फ 12 घंटा में दिया रहेगा तो या तो फिर 12 को क्लॉक में घटाना है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मेरा रहता कि द टाइम इन द क्लॉक 5 o'clock, देन व्हाट इज द मिरर इमेज, यानी 5 बजे घड़ी का मिरर इमेज किस तरह से दिखेगा। तो डायरेक्टली आप लोग 12 से 12 o'clock में 5 o'clock घटाइए तो कितना आ जाएगा, 7 o'clock। आप यही आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये 7 o'clock और 5 o'clock को, तो 12 आ रहा है। तो वही हम बता रहे थे कि जो भी अगर मिरर इमेज करेगा वो दोनों को जोड़कर जो उसका इमेज बनेगा 12 आएगा। ये हुआ अगर आवर में दिया रहेगा। तो अगर मिनट में दिया रहेगा तो फिर कैसे बनेगी, तो मिनट में अगर दिया रहेगा मेरा क्वेश्चन, तो उसमें 24 23 2360 और 1160 में घटाइए। सेम क्वेश्चन। आप देखिए अगर मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, वही क्वेश्चन पर आएंगे, यानी द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46, देन व्हाट इज द मिरर इमेज। यहां पर हम पहले कर लेते हैं 7:40। आप देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि 1160 में हमको घटाना है। तो 1160 में घटा रहे हैं 1160 में 740, तो कितना आ जा रहा है 0 2 4, यानी 420। ये मेरा क्या आ गया, एक मिरर इमेज आ गया। अब ये क्वेश्चन पर देखिए, अब ये सेम अब ये कितना है 446, तो इसमें कितना घटाना हमको पड़ेगा, यानी 1160 में घटाइए 446, तो यहां से कितना आ जाएगा, यानी 4 और 4 1 और यहां से 4, तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए, यानी इसमें घटाए तो 440, तो ऑप्शन नंबर ये सॉरी यहाँ पर होगा, इसको घटाने पर 7 4 14, तो ऑप्शन नंबर पेपर पे मिल रहा है। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं दोस्तों, और कैसा सेशन लगा बताइएगा, और इसी तरह से बराबर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।